अब्दुर्रहमान साहब मुल्तान से पूछते हैं, मैं सुबह उठकर जब वॉशरूम जाता हूं तो जिस्म पर वाइट निशान होता है, जबकि रात को मुझे इस किस्म का ख्वाब भी नहीं आया होता, तो क्या ये एहतलाम ही है? जबकि एहतलाम तो शहवत से ही आता है। मेरी उम्र 13 साल है, तो जब मैं नहाने का कहता हूं तो अम्मी कहती हैं, बेटा अभी कल ही तो नहाए हो। तो मैं खुलकर बयान भी नहीं कर पाता, रहनुमाई फरमाइए। अम्मी को बोले, अम्मी मुझे बस शौक है नहाने का, उसमें ये क्या कल नहाए हो? तो बहुत से लोग रोजाना नहाते हैं। तो नाइट फॉल में शक, इस्लाम में शक, तो मुफ्ती साहब बताएंगे अगर शक हो तो क्या करें, गुस्ल करना चाहिए या नहीं, नापाक बंदा हो जाता है या नहीं, इसके बारे में बात करेंगे आज मुफ्ती तारिक मसूद साहब इस वीडियो क्लिप में। तो बाकी बातें बाद में करते हैं, जल्दी से ये वीडियो क्लिप देख लें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। जो मेरे सब्सक्राइबर है, जो मेरे व्यूवर्स हैं, उनका दिल से शुक्रिया, स्पेशली फॉर इंडिया, पाकिस्तान के अंदर, अदर कंट्रीज के अंदर, सऊदी अरेबिया, यूके, यूएसए के अंदर। ये देते हैं लेट्स सी। एहतलाम में शक। अब्दुर्रहमान साहब मुल्तान से पूछते हैं, मैं सुबह उठकर जब वॉशरूम जाता हूं तो जिस्म पर वाइट निशान होता है, जबकि रात को मुझे इस किस्म का ख्वाब भी नहीं आया होता, क्या ये एहतलाम ही है? जबकि एहतलाम तो शहवत से ही आता है। मेरी उम्र 13 साल है, तो जब मैं नहाने का कहता हूं तो अम्मी कहती हैं, बेटा अभी कल ही तो नहाए हो। तो मैं खुलकर बयान भी नहीं कर पाता, रहनुमाई फरमाइए। अम्मी को बोले, अम्मी मुझे बस शौक है नहाने का, उसमें ये क्या कल नहाए हो? तो बहुत से लोग रोजाना नहाते हैं। तो आप अम्मी को बोलते हैं, मेरा दिल चाहता है मैं रोजाना नहाया करूं, सुबह सुबह साफ सुथरा होकर फ्रेश हो जाता हूं। तो इतनी क्लियर बात करने की क्या जरूरत है अम्मी के सामने? बाकी गुस्ल जो फर्ज होता है, अगर आपने वाकई निशान देखा है, तो रात आप सोए थे तो कपड़ों पर निशान नहीं था और सुबह उठे तो गंदगी का निशान है, नापाकी का निशान है, तो वो एहतलाम ही है फिर। क्योंकि बाज़ दफ़ा ख्वाब आता है, याद नहीं होता। तो ये जो कम उम्री में जब एहतलाम शुरू होता है तो ऐसा बहुत होता है, बहुत ज़्यादा नाइट फॉल होता है, तो उसमें पता ही नहीं चलता, ख्वाब याद नहीं होता। तो आप ऐसी सूरत में गुस्ल किया करें और अम्मी को बोल दें, भाई मैं वैसे ही गुस्ल कर रहा हूँ। वालिदैन को तो चाहिए कि बच्चों को खुद से ये नॉलेज दे दिया करें, खासतौर पे बाप को चाहिए कि वो खुद या किसी के ज़िम्मे लगाए कि बच्चों को जब बालिग होने के करीब हो, लड़की हो या लड़का हो, दोनों को कुछ मसाइल बता दिया करें। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, वो परेशान होते हैं, हमारे कैसे ख्यालात हैं, हमें कैसे ख्वाब आ रहे हैं, ये क्या हो रहा है हमारे साथ। फिर वो जाके लौंडे लपाड़ों में बैठते हैं, स्कूलों में डिस्कशन करते हैं, वो लड़के उनको और ख़राब कर देते हैं, गलत चीज़ें दिखाना शुरू कर देते हैं। बाज़ बच्चे डरा देते हैं कि ये एहतलाम हो रहा है, तुम्हारी तो हड्डियों का जूस निकल के आ रहा है, तुम तो मर जाओगे और कमज़ोर हो जाओगे, और मनी का एक कतरा खून के 100 कतरों से मिलके बनता है। उससे बच्चा और डिप्रेशन में जाता है, फिर जाली हकीमों के हत्थे चढ़ जाता है, वो छुप छुप के दवाएं खा रहा होता है हकीमों से, जाली हकीमों से ले लेके। तो इसलिए बड़ों को चाहिए कि वो बच्चों को खुद ही गाइड कर दिया करें, जब वो करीबुल बुलूग हो रहे हैं तो उनको बता दिया करें कि ये नेचुरल है और इस तरह मर्द और औरत में अल्लाह ने फ़र्क रखा है, तो उसमें शर्माना नहीं चाहिए, तमीज़ के दायरे में रह के उनको बता देना चाहिए। माओं को चाहिए वो बेटियों को समझा दें, बाप को चाहिए वो बेटों को समझा दें, ताकि वो गलत जगहों से नॉलेज हासिल ना करें और फिर बर्बाद ना हो जाएं। वो अपनी सेहतों को भी ख़राब करते हैं, डिप्रेशन में भी जाते हैं। तुम्हारी तो हड्डियों का जूस निकल के आ रहा है, तुम तो मर जाओगे और कमजोर हो जाओगे, और मनी का एक कतरा खून के 100 कतरों से मिलके बनता है। उससे बच्चा और डिप्रेशन में जाता है, फिर जाली हकीमों के हत्थे चढ़ जाता है, वो छुप छुप के दवाएं खा रहा होता है हकीमों से, जाली हकीमों से ले लेके। तो इसलिए बड़ों को चाहिए कि वो बच्चों को। तो दोस्तों आपने सुना मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने क्या कहा है। मुफ्ती साहब ने मजीद, मुफ्ती साहब के पास सवाल आता है कि नाइट फॉल हो जाता है और मैं सुबह जब उठता हूं तो नहाने के लिए, तो वालदा कहती है कि अब क्यों, कल ही तो नहाए थे। तो मुफ्ती साहब ने मजीद बताया कि वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों को जब वो बालिग होने के करीब हो उनको समझा दें। वालदा जो है वो अपनी बेटी को समझा दे, वालिद जो है अपने बेटे को तमीज़ के दायरे में रह के समझा दे। इससे बेहतर है कि बाहर वो जो है लौंडे लफांडों से सुनेंगे इस तरह की बातें, फिर वो गलत कामों में ही चले जाते हैं, लग जाते हैं। तो इसलिए बेहतर है आप खुद तमीज़ के दायरे में रह के अपने बेटे बेटी को समझा दें कि ये चेंजिंग बालिग होने के बाद आती ही आती है, नेचर है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मजीद इस तरह के अच्छे अच्छे वीडियो क्लिप देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।